प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि सचमुच उसने उसकी दया के कारण, उसके आशीर्वाद से, उसके कृपा और अनुग्रह से हम सभी को एकत्रित किया है। और मैं विशेष करके परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा, उसका बेटा होने का अधिकार दिया और ये वचन उसका बांटने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह मैं मार्गरेट मैम का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, उनका संदेश था आज, बल्कि कुछ कारणवश वो दे नहीं पाए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मुझे कहा था कि तू दे। तो मेरी तो इच्छा थी कि मैं नाम दूँ, बट मैंने भूल गया था कि चर्च में नाम दे। किसी और वे से परमेश्वर ने मुझे फिर से खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और सभी एल्डर्स को और कमेटी को, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो वचन मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने जा रहा हूँ, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, विशेष करके सभी एल्डर्स से, कि ये मेरा विचार है, या मैं जितना सोच सकता हूँ इतना मैं प्रेजेंट करने का या परमेश्वर के बारे में बोलने का प्रयत्न करूँगा, जितना मुझे समझ सकता है। यहाँ बैठे हुए सभी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का प्रेडिक्शन वो कर सकते हैं, पता होगा अलग, बट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं जितना बोल सकूँगा उतना मैं कोशिश करूँगा। तो आज हम जिस तरह देखे हैं कि आमोस की किताब में से हमने वचन चुना है। आमोस की किताब ये जिसे कहा जाता है कि छोटे भविष्यवक्ता, माइनर प्रॉफिट्स। माइनर प्रॉफिट्स कहाँ से चालू होते हैं? होशे टू मलाकी, राइट? होशे टू मलाकी, इसे माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, यानी छोटे भविष्यवक्ता। छोटे भविष्यवक्ता, इसका ऐसा मतलब नहीं कि वो छोटे हैं या उनका कार्य छोटा है, जस्ट लिखान, जो लिखने का तरीका है, जो छोटे छोटे बुक्स है, उसके ऊपर से स्टडीज़ लोग कहते हैं कि ये छोटे भविष्यवक्ता है, 12 भविष्यवक्ता जो होशे से चालू होकर मलाकी तक जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये छोटे भविष्यवक्ता है तो बड़े भविष्यवक्ता को, तो मेजर प्रॉफिट्स ये है, जैसे कि यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत लिखने वाला, हेज़ेकिएल, दानियल, ये लोग मेजर प्रॉफिट्स जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भी भविष्यवाणी की। जिस तरह हम प्रगटीकरण को देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकट किया, जिस तरह हम आज के ज़माने में प्रगटीकरण को इतना इम्पोर्टेंट देते कि यही बातें होने वाली है, उसी तरह ये जो बातें भविष्यवक्ताओं ने कही थी, इसमें से कुछ बातें हुई हैं और इस बुक में से भी कुछ बातें होने वाली है। इतनी ही इम्पोर्टेंट, जिस तरह हम रिवोल्यूशन को लेते हैं, प्रकाशित वाक्यों को जिस प्रकार इम्पोर्टेंस देते हैं, या इम्पोर्टेंस नहीं बोल सकता हूँ, उस वचनों को जितना गंभीरता से लेते हैं, इन वचनों को भी हमें उतने ही गंभीरता से लेने का ये समय है। तो देखते हैं कि मेन कंटेंट में जस्ट मैं माइनर प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा हूँ, वचन की शुरुआत नहीं है। तो इसमें मेन कंटेंट क्या है माइनर प्रॉफिट्स के बुक्स में? इसमें मेन है कि परमेश्वर के विरुद्ध हम इजराइल लोग कितने गए हैं। इसमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उनको बताया, जताया। और एक और टर्म में जब यूज़ करूँगा इजराइल, तब आप उस शब्द को जब भी सुनेंगे मेरे सरमन में, तो वहाँ पर खुद को रखना, अपने परिवार को रखना, अपने पीढ़ी, जितने भी पीढ़ी आई, हमें जितना भी पता है, बाप दादा परदादा, उसके सभी वंशज को हम रखना। जब भी मैं इजराइल ये शब्द यूज़ करूँगा, तो हमारे बाल बच्चों से लेके हर एक पे वो आ गया, क्यों? तो हम इजराइली हैं, राइट? तो परमेश्वर के विरुद्ध हमने उत्पत्ति से लेके उसके मलाकी के अंत तक, या अभी तक जो भी बुराइयाँ की, उसके विरुद्ध में जितने पाप किए, वो उस भविष्यवक्ताओं की किताबों के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि तुम लोगों ने ये मेरे विरुद्ध किया, तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने वैसा किया। और उसके वही किताबों में परमेश्वर का क्रोध भी दिखाई दिया कि परमेश्वर ने दानियल को अलग से स्वप्न दिखाया, आमोस को जो अभी हम जैसा प्रकार से वचन पढ़ा कि इजराइल की कन्या, कुंवारी कन्या भूमि पर तड़प रही है, भटक रही है, या परमेश्वर का कोप क्या गुस्सा है, ऐसे ये सभी बुक्स में। मैं ये और ये बात किस लिए बता रहा हूँ कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर बुक्स पढ़ते हैं, यानी कि भजन संहिता, नीति सूत्र, उत्पत्ति, उधर मार्ग, गति मार्ग, पर हमें इस बात को भी क्या है इसमें, ये ढूंढने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। और उसके आगे और एक बात है, दो बातें हुई कि परमेश्वर के विरुद्ध इजराइल लोगों ने क्या किया, फिर बाद में परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से था, फिर उसके बाद कि परमेश्वर ने क्रोध के बाद हमें एक मौका दिया, जो मौका है पश्चाताप का। कितनी ही बुराई की है, इतनी बुराई की कि हम इजराइल लोगों के बारे में सबको पता है कि निकलते ही कुटकुट, निकलते ही कुटकुट, चलते फिरते, खाने के मिलने के बाद भी कुटकुट। आज भी मैं कुटकुट करता हूँ, मेरा जॉब किधर है, मेरा ये किधर है, आज हमारे परिवार में भी वही चलता है।
तो इतना हमने ये करने के बाद भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे और एक मौका दूंगा, वो है पश्चाताप। तो ये किताबों में हमें जो आज का वचन हमने पढ़ा था कि सुन हे इजराइल के घराने, सुन कि तू यहोवा को खोजेगा तो जीवित रहेगा। इतना सब होने के बाद भी परमेश्वर हमसे कहता है सुन, बातों को सुन मेरे। तो हम देखते हैं कि इजराइलों का क्या पाप था। होशे की किताब इसका 9वां अध्याय 10वें वचन में हम देखेंगे। होशे की किताब 10वां अध्याय 9वां अध्याय 10वां वचन। 9वां अध्याय 10वां वचन। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के प्रमाण घिनौने हो गए थे। इस प्रकार के शब्द यूज किए। और इस भविष्यवाणी की किताबों में हम कुछ शब्द देखते हैं जिससे परमेश्वर ने, जब हम हर एक कोई भी संदेश देता है या पढ़ता है तो हम जल्दी कॉमा इधर क्यों है, ये मात्रा क्यों है, तो ये शब्द भी उतने इम्पोर्टेंट है। जब बहुत सारे शब्द इसमें यूज़ किए हुए हैं अलग अलग बुक में, कि हम घिनौने हो चुके थे। इजरायली लोग, हम लोग इस प्रकार घिनौने हो गए थे उसके उन देवताओं के लिए। तो परमेश्वर ने वो हमारे लिए कौन सा शब्द यूज़ किया? घिनौने। उसकी उसी तरह 11वां अध्याय 2वां वचन, उसी किताब का होशे का 11वां अध्याय 2वां वचन, मैं कह रहा हूँ कि इजराइल का क्या पाप था इसके बारे में। होशे 11:2। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। परमेश्वर क्यों गुस्सा हो रहा था? कि मैं जितने बार उनको बुला रहा हूँ, जितने बार मैं कह रहा हूँ कि हे इजराइल तू मेरा है, जितने बार कह रहा है कि अल्फी तू मेरा है, उतने बार मैं फिर से उसके पास ही जाऊँ जिसके पास से नहीं जाना है। ये हमारा पाप है, आज का भी और उस समय का भी। उसी प्रकार परमेश्वर का क्रोध कितना था, ये वचन पढ़ने के पहले मैं विनती करता हूँ वर्ड्स जो मैं बोला, इसलिए ये आप खुद के मनों में ये वचन पढ़े। होशे की किताब 5वां अध्याय 4वां वचन, परमेश्वर का क्रोध कितना था इस वचन में आपको समझेगा। मन में वचन पढ़ो। पांचवा अध्याय 4वां वचन, होशे की किताब 5वां अध्याय 4वां वचन। क्या शब्द है परमेश्वर के क्रोध जताने के शब्द, कि क्या हमें क्रोध किस प्रकार जताया परमेश्वर ने, किस प्रकार हमें परमेश्वर ने हम इजराइलियों के ऊपर क्रोध जताया है। ये शब्द अगर सुनने के लिए अगर मैं पढ़ने लगाऊंगा या वो मुझे आप बोलेंगे कि अल्फी तो ऐसा कैसा पढ़ने लगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे बुक में, जिस तरह अंकल कहते हैं कि मेरे बाइबल में आपके बाइबल में एक ही है, तो यही शब्द है जो परमेश्वर ने हमें उस उपमा दी है कि मेरा क्रोध इतना है तुझ पे कि तू इस प्रकार का है, तुझ में इस प्रकार की आत्मा है। उस प्रकार की आत्मा रहना चाहिए पर किस प्रकार की है, ये हमें परमेश्वर ने बताया है। और क्यों परमेश्वर इतना होने के बाद भी हमें मौका दे रहा है, क्यों? इसका हम देखते हैं रेफरेंस आमोस की किताब 3रा अध्याय 1 और 2 वचन में। जोर से पढ़िए। आमोस की किताब 3रा अध्याय 1 और 2 वचन। हे इजराइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। पृथ्वी के सारे कुलों के अंदर, सारे धर्म, सारे जात के अंदर मैंने, हम पर, परमेश्वर ने मुझ पे, मेरे परिवार पे मन लगाया है, मेरे कलीसिया पर, हम पे, तुम पे, और जितने भी, इसलिए मैं कहा कि इजराइली, मेरे कितने भी रिलेटिव रहने दो, मेरे कितने भी घर के रहने दो, कितने दूर रहने दो, उन सब पे परमेश्वर क्या कहता है, मैं इसलिए ये कहता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझ पे मन लगाया। हमने परमेश्वर पे मन नहीं लगाया, परमेश्वर ने हम पे मन लगाया। इसलिए वो कहता है आमोस की किताब में, मेरा आज का जो सरमन है, इन बुक को, इन किताबों को आप पढ़िए, फ्रॉम एशिया टू आइजिया टू
मलाकी तक अलग अलग रहस्य है, समझने में परमेश्वर हमें मदद करेगा। जिस प्रकार जिस प्रगटीकरण हम कहते हैं कि उससे समझ नहीं सकते इसलिए पढ़ते नहीं, और ऐसा कोई किताब नहीं है जो परमेश्वर हमें गाइड नहीं करेगा। तो आज का जो सरमन है आमोस की किताब 5वां अध्याय पहला वचन 1 से 3, कृपया मेरे लिए पढ़िए। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप गीत को सुन। सुन, परमेश्वर कहता है कितनी परिस्थितियां हैं जहाँ 100 है वहाँ इज़राइल के 10 बच गए, वहाँ 10 है वहाँ पे 1 बच चुका है। परमेश्वर कहता है कि सुन, इन परिस्थितियों में भी तू सुन। तेरी कुछ भी परिस्थितियाँ होगी, तेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गए, तू सिर्फ नाम के लिए इजरायली मत बन, तू सुन। मैं क्या कहता हूँ सुन। तेरी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ, सब कुछ बिखर गया है, किसी के जीवन में बिखरा नहीं है, किसी का अच्छा है, पर आने वाले दिन के लिए सुन कि जब बिखरेगा तब ये बातें को मेरे अभी से सुन के रख। ऐसा नहीं कि सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, सही है, किसी के है किसी के नहीं, पर कब अंत के दिन हम कहते हैं भयानक दिन है। तो उसके लिए तो आज परमेश्वर का वचन आमोस के द्वारा कहता है कि ये इज़राइल के घराने वचन को सुन, इस विलाप गीत को सुन। सुन इस शब्द का हिब्रू में यूज़ करते हैं क्षमा। क्षमा इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। परमेश्वर हमारे संग, जब परमेश्वर हमारे संग चाहिए इसलिए हमें सुनना पड़ेगा। आमोस की किताब 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, इन सभी अध्याय का वचन स्टार्टिंग जहाँ से होता है ना, वो हर वचन स्टार्टिंग है कि हे इज़राइल के घराने, इस गीत को सुन, इस वचन को सुन, सुन सुन सुन। क्यों? क्यों तो मैंने तुझ पे मन लगाया, तो इसलिए सुन। तुझे अगर तेरा परमेश्वर साथ में चाहिए तो सुन। तो कितना भी बेकार हो चुका है, कितना भी तेरी परिस्थिति विकट हो चुकी है, मैं फिर से एक मौका दूंगा, इसलिए सुन। योएल की किताब 2रा अध्याय 12वां वचन, उसी तरह 12 वचन हम पहले पढ़ेंगे। योएल की किताब, योएल की किताब 2रा अध्याय 12वां वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के अभी भी शब्द देखो कि परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। पहले तो सुनो कहा है, पर अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी सुनो, इस समय भी सुनो। एकदम लास्ट स्टेज पे हो गए परमेश्वर के चर्च में, आप मंदिर में आना हम छोड़ दिए रहेंगे उन इजराइलियों के तरह। मैं सभी से नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए कोई आता है, इजराइलियों के बारे में बात हो रही है, तो कोई इजराइली मेरे भी घर का किधर सोया रहेगा घर में, उसके लिए भी ये वचन है कि सुन, अभी भी तुझे मौका है। आगे क्या कहा है? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। बस 12 वर्ष 11 वर्ष। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? यहोवा का दिन अति भयानक है, इसे कौन सह सकेगा? इसलिए क्या करना है? सुनना है। इसलिए सुनना है कि वो दिन जब आएगा तब सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वो दिन जब आएगा तब वो मौका नहीं देगा फिर से एक बार, जो मौका आज मिल रहा है, इन दिनों में मिल रहा है, वो मौका फिर से नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुन, वो भयानक दिन आने से पहले सुन ले। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एयरफोर्स में जब प्लेन चलाता है, एक पायलट रहता है, को पायलट रहता है, और जब परिस्थितियाँ मीन्स को पायलट को कुछ हो जाता है तो को पायलट उसका चार्ज लेता है। तो को पायलट को चार्ज इसलिए देते, जैसा कंडक्टर, बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, कंडक्टर को पता रहता है कैसा चलाना, पर ड्राइवर के जैसा नहीं चला सकता। उसी तरह को पायलट रहता है कि वो असिस्ट करता है उसको इमरजेंसी। पर उनको असिस्ट करने के लिए जब प्लेन अभी फॉर एग्जांपल समझो क्रैश होने वाला है, तब को पायलट उसकी सीट पे जाके बैठेगा तो वो खुद से कुछ भी नहीं दबाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक सिस्टम है,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत जनों को पता रहेगा कि वो पृथ्वी पे से एक सिस्टम से वो लोग उसको अनाउंस करते हैं, प्रेस दिस बटन, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। अगर वो ठीक से सुना तो ठीक है, नहीं तो गए। जैसा एक मूवी में भी देखते हैं कि राइट दबा, राइट राइट राइट, तो नहीं दबा देता है, फिर बाद में बोलता है ये नहीं दबाना था, पता है ना? वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं, बट वैसा ऐसा कि वो बोलता है और फिर बोलता है ये नहीं दबाना था, क्योंकि वो पूरा सुनता ही नहीं है, वो घाई घाई में दबा देता है। तो परमेश्वर उसी तरह हमको कह रहा है कि सुन बेटा, घाई मत कर, मैं तेरा कंट्रोलर हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तेरी परिस्थितियाँ, जब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इन बातों को सुन। उसी तरह डॉक्टर जब पेशेंट के रिलेटिव से बात करता है, तब हम किसी और से सेटिस्फाइड नहीं होते। कितनी भी बड़ी नर्स, कितने भी दिन का एक्सपीरियंस रहने दो, जब तक डॉक्टर बात नहीं करेगा तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कितनी भी क्रिटिकल रहने दो, कितनी भी अच्छी कंडीशन रहने दो, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर बात किए सिवा हम मानते ही नहीं। मर भी गया बोले तो भी डॉक्टर ही बोलना चाहिए, वो भी अच्छा वाला डॉक्टर बोलना चाहिए, जो जिसको समझ है, जिसका नाम के नीचे सब कुछ रहे, उसके डिग्रीज रहे, तब तक हम सुनते नहीं। खुद को हाँ हाँ बोल लेंगे थोड़ी देर के लिए, सिस्टर हाँ हाँ, पर डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर को बोलो। परमेश्वर का वचन भी यही है कि उस डॉक्टर से सुनने के बाद ही सेटिस्फाइड हो तुम लोग। मैं, मेरा परिवार आज इतने भरमाने वाले हैं, इतने बोलने वाले हैं, सेटिस्फाइड किससे मत हो। परमेश्वर कहता है मुझसे सुन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। उसी तरह 5वां अध्याय 5:5 पद 5:5, आमोस 5:5। बेतेल की खोज में न लगो, बेथेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरशेबा को जाओ, न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। बेथेल सुना पड़ेगा। इस यहाँ पर क्या कहा है? 3 शहरों के बारे में परमेश्वर ने कहा, बेथेल, गिलगाल, बेरशेबा, कि उन 3 चीज़ों का बाइबल में बहुत सारा महत्व है। बेथेल का कुछ अलग महत्व है, गिलगाल का कुछ अलग महत्व है, बेरशेबा का। वो चीज़ों से एक हिस्ट्री, बाइबल की हिस्ट्री, हमारी पुरातन लोगों की हिस्ट्री जुड़ी वाली है। दोस्तों हम उससे कहते हैं कि हिस्ट्री का एक अच्छा जो भी महत्व है उस जगह को है, उसी प्रकार स्पिरिचुअल भी महत्व बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। क्यों? तो इन जगहों पर परमेश्वर का उपस्थिति था, परमेश्वर ने उनसे बातें की थी। तो इसी प्रकार कि आज भी हम उन चीज़ों को देखते हैं। जिस प्रकार मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ कि पंजाब जाएंगे तो छुटकारा मिलेगा, हैदराबाद जाएंगे तो छुटकारा मिलेगा। जगह है, परमेश्वर का है, महत्व है। और परमेश्वर क्या कहता है? किधर भी मत जा, गिलगाल मत जा, बेथेल मत जा, किधर भी मत जा, सिर्फ सुन। क्या सुनना है वो आगे लिखा है कि ये ऐसी जगह हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कल्चर है कि चारधाम यात्रा करो, ये यात्रा, वो यात्रा, ये पहाड़, वो पहाड़, ये जंगल, ये सब करते हैं, और हम भी करते हैं, चले जाते हैं यरूशलेम। परमेश्वर कहता है महत्व है पर उद्धार नहीं है। तो उधर मत जा। जब मैं तुझे पुकारूंगा, आज मुझे अगर परमेश्वर बोल रहा है ये अल्फी तुझ मेरी बात सुन, तो मैं उठ के भागना नहीं है यरूशलेम चलो उधर। वो भी लोग वही कर रहे हैं। वो यादगार है, महत्व है, यादगार है। वहाँ से कुछ चीज़ें हमने लाई है, यादगार हो सकती है। वो डायरेक्ट फाइनल उसके लिए और हमारे जीवन के लिए उसका महत्व कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नज़र में। इसलिए इतने बड़े चीज़ों को परमेश्वर ने क्या कहा है कि उधर मत जा तू। मैं जब तुझसे पुकारूंगा कि है इजराइल के घराने सुन, मुझे खोज, तो भाग मत। ये इस पास्टर के पास, इस चर्च में, वो चर्च में, इधर मदर मत जा। किसी प्लेसेस को महत्व मत दे, किसी व्यक्ति को महत्व मत दे। समझ बातों को, पहले बातों को समझ। तो उन जगह जाके हमें शांति मिलती है, उस जगह की शांति मिलती है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमें सब देता है, उसका अनुग्रह इसलिए मिल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। उसका अनुग्रह इसलिए तो दे रहा है, वो तो सभी को मिल रहा है। जो अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं है क्रिश्चियन, उसको नहीं मिलेगा क्या? उसके लिए हम प्रार्थना करते, उसे मिल रहा है ना। उसे तो ये बेतेल पता नहीं, गिलगाल पता नहीं, चर्च नहीं पता, वचन नहीं पता, तो भी उसे मिल रहा है। वो सिर्फ अनुग्रह के कारण, तो उसकी इतनी बड़ी अनुग्रह है। तो हम देखते हैं कि बेतेल किससे जुड़ा, क्या लिखा है कि बेतेल को मत जा। तो बेतेल 5वां अध्याय का जो वचन है कि हे इजराइल के घराने सुन, मेरी खोज में लगे रहे, मेरी खोज कर तो तू जीवित रहेगा। ये मेरा आज का शीर्षक है कि मेरी खोज कर तू जीवित रहेगा।
तो अभी खोज किस प्रकार करनी है? परमेश्वर कहता है ना बेथेल जा, ना गिलगाल जा, ना किधर भी जा। तो अभी बेथेल क्यों नहीं जाना है, या उधर क्या जुड़ा हुआ है? बेथेल जुड़ा हुआ है, हम बेथेल के बारे में देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तो वो जुड़ा हुआ है याकूब जेकब से जुड़ा हुआ है, याकूब के घराने से, याकूब के बारे में बेथेल जुड़ा हुआ है। क्यों? तो हम स्टोरी हमें सबको पता है कि याकूब ने वहाँ पे मल्ल युद्ध किया, परमेश्वर से आशीर्वाद छीना, सब कुछ किया। तो उस जगह का नाम उसने क्या रखा? बेथेल। उत्पत्ति अध्याय 28 सुन लीजिए, जिसको रेफरेंस चाहिए जल्दी निकल सके तो पढ़ो। बेथेल का अर्थ होता है, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। नगर का नाम पहले लूज था, फिर बाद में उसको चेंज किया। तो उसमें क्या था? उस बेथेल शब्द का अर्थ हम सबको पता है कि परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है, हाउस ऑफ द गॉड, परमेश्वर का घर, जहाँ पे परमेश्वर के घर में हमेशा स्तुति होती है। जब परमेश्वर हमें कहे कि हे इज़राइल के घराने, मेरी खोज में लगे रहे, उठ के नहीं भागना है, ये ठीक है, व्यवस्था के अनुसार ये ठीक है। पर आजकल के समय में हम लोग, परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल, तो उसके कुछ लोग तो मान रहे थे, स्टिल देख रहे थे, उसको चल रहे थे, पर वो मन से था, किस प्रकार था वो परमेश्वर को पता था। आज हम वर्शिप का ठिकाना है, मीन्स हमें ऐसा फील होता है अंदर से कि नहीं यार मैं अभी पाप में हूँ या मैं गलत रहा हूँ, चलो चर्च जाए। परमेश्वर कहता है उधर जाने से पहले तू मेरे पास आ, मुझे इसे खोल, ये पढ़, इसमें मैं सुनाता हूँ तुझे, इसका सुन। तू जोश में आके हम चलो चर्च, चलो इस गांव के चर्च में, चलो उस गांव के चर्च में, उधर बहुत पावर है, पावर इधर है। कौन से चर्च में जाने की जरूरत है? पावर मेरे घर के अंदर, तुम्हारे घरों के अंदर है। उस पावर को रिलीज करना हमारा काम। इसलिए बेथेल में परमेश्वर कहता है मुझे आओ। उसी तरह आर्क ऑफ कोवेनेंट, न्यायियों की किताब, इसका 20वां अध्याय 26वां वचन, कृपा करके जल्दी जल्दी निकालिए। न्यायियों की किताब 20वां अध्याय 26वां वचन, यहाँ पे लिखा है वाचा के संदूक के बारे में, आर्क ऑफ कोवेनेंट। न्यायों की किताब 20वां अध्याय वचन 26। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। वहाँ पर इजराइल के लोग, वाचा का संदूक बेथेल में उस टाइम पे रखा हुआ था, और जब लोगों को तकलीफ होती थी या कुछ गाइडेंस चाहिए होता था तो वो लोग कहीं से भी वहाँ पर आते थे। उस जगह पे वहाँ पे क्या लिखा है, वो लोग वहाँ पर आए तो इजराइल लोग वाचा के संदूक के पास या बेथेल में आते थे, और वहाँ पे क्या लेते थे? परमेश्वर का गाइडेंस, कौन से या कंफर्ट लेते थे परमेश्वर के पास से। कुछ वाचा के संदूक के बारे में आप सबको पता है, वो एक अलग टॉपिक है। वाचा का संदूक का महत्व हमें सबको पता है, आई थिंक सो। तो उस वहाँ पर परमेश्वर से भेंट करने या परमेश्वर से गाइडेंस लेने उस जगह पे वो आते थे। तो आज भी हम वैसे ही हैं क्या, कि मैं दुखी हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो इसके पास, चलो उसके पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन आपने पढ़ा है, वचन कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो भी सही है, मैं परमेश्वर से और विनती करता हूँ, जो सही है, जो खरा है, जो जीवित है, वो मेरे मुंह से निकले। परमेश्वर क्या कहता है कि वहाँ पे मत जा, जहाँ पे बेथेल में, जहाँ पे वाचा का संदूक था, जहाँ पे तेरे को कंफर्ट मिलता था, तेरे कानों को सुकून मिलता था, जहाँ पे तेरे को लगता कि वहाँ से गाइडेंस मिलेगा, वहाँ पे मत जा, क्योंकि ये समय है मैं तुझे सुनाऊंगा। उसी प्रकार है प्लेस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे याकूब ने वहाँ पे कुछ प्रॉमिसेस किए थे गॉड से कि तू मुझे ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो ये टॉपिक को मैं स्किप करता हूँ, आज के लिए टाइम होगा। उसका रेफरेंस है उत्पत्ति 28:20 में कि याकूब ने किस प्रकार का प्रॉमिस परमेश्वर से किया। तो हम भी ऐसे परिस्थितियों में जब हमें परमेश्वर पुकारता है तो हम प्रॉमिसेस कर देते कि कल से ऐसा करूँगा, या मेरे ऐसा जीवन में ये हो गया तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, या मेरे घर में ऐसा होने दे परमेश्वर, इधर जाऊँगा, मैं कुछ तो भी कर दूंगा, इतना चढ़ाऊँगा, उतना चढ़ाऊँगा। तो परमेश्वर बोलते हैं बेटा रुक जा थोड़ा सा, ये नहीं करना है। तो ये इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्लेस ऑफ प्रॉमिस है वो बातों में मत जा तू। उसका रेफरेंस मैंने बताया उत्पत्ति 28:20। गिलाल के बारे में देखेंगे हम, सेकंड बेथेल, सेकंड गिलाल। गिलाल ये जुड़ा हुआ है जोशुआ से। जोशुआ चैप्टर, यहोशू चैप्टर 4 वर्स 19 एंड 21, 19 और 21।
4:19 और 21। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। यरीहो में से यरदन नदी को ये गिलगाल क्या रिप्रेजेंट करता है, यहोशू की पुस्तक में हमने पढ़ा है। गिलगाल रिप्रेजेंट करता है कि ऑल अबाउट फर्स्ट थिंग जो पहली हुई थी, पहली बार मेरे को ऐसा आत्मा का फील हुआ था। ऐसा हम बोलते हैं ना कि पहली बार ऐसा हुआ था, तो पहला फील नहीं रहा अभी, पहले जैसा मैं नहीं रहा, या पहले जैसा वचन पढ़ना मन नहीं कर रहा है, पहले जैसा गाना नहीं गाना पता हो रहा है, पहले जैसा मेरे परिवार में ऐसा लग रहा नहीं है। तो पहले के लिए हम यहाँ का छोड़ देते हैं, फिर से पहले वो ढूंढेंगे कैसा ढूंढेंगे। तो गिलगाल क्या बताता है कि जोशुआ के इसमें जब वो लोग फर्स्ट यरदन पार करके वाचा के प्रदेश में प्रवेश करने वाले ही थे कि वो फर्स्ट प्लेस है गिलगाल, पहली चीज़ है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो फर्स्ट प्लेस है। तो हम किसी के और के एक्सपीरियंस से कि मुझे पहले ऐसे होता था, मुझे पहले वैसे होता था, किसी के और के एक्सपीरियंस की वजह से, किसी के पहले एक्सपीरियंस की वजह से हम परमेश्वर के खोजी नहीं बन सकते। कोई और किधर जा रहा है उसको फील आया तो वो मेरे को बोलेगा, तो मैं वहाँ पे जाके परमेश्वर की खोज करूँगा। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है, उसका उसका है, तेरा तेरा अलग है। दूसरी बात है कि इजराइलियों का खतना वहाँ पर हुआ था, जो 5वें अध्याय में है कि वो लोगों ने लॉ को फुलफिलमेंट किया, लॉ को एकदम फुलफिल कर दिया। जोशुआ की किताब में गिलगाल के बारे में बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पर खतना हो गया, लॉ फुलफिल कर रहे थे वो लोग। आज भी हम लोग आज्ञा तो मानते हैं, खाना मात्रा विलंटी सब कुछ मानते हैं, पर अंतकरण की नहीं। इन बातों में मैं भी हूँ, मेरा अंतकरण भी है। कंप्लीट कर रहा हूँ, सिर्फ रहना है, सिर्फ दिखाना है परमेश्वर को, एक प्रोसेस कंप्लीट करना है। चलो मैं आया परमेश्वर, ऐसा तेरा वचन है, मैं बढ़ जाता हूँ, मैं सुनूंगा नहीं, कुछ उसका महत्व नहीं, सीरियसनेस नहीं रहेगा, पर कंप्लीट करना है, फॉर्मेलिटी करना है, करना है, करना है। तो परमेश्वर कहता है वहाँ पे मत जा, गिलगाल में वापस मत जा, उस चीज़ों में वापस मत गिर। और एक गिलगाल के बारे में है जो अपने से वचन से रिलेटेड नहीं है, पर गिलगाल में हमें अंतिम मन्ना मिला था, इजराइलियों को अंतिम मन्ना गिलगाल में मिला था। जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 12 में उसका रेफरेंस है कि 40 साल के बाद परमेश्वर ने गिलगाल में मन्ना बंद कर दिया था। आगे हम देखेंगे कि बेरशेबा के बारे में। 2 हो गए, बेथेल, गिलगाल, बेरशेबा। बोर नहीं कर रहा हूँ किसी को, ठीक जा रहा हूँ। बेरशेबा के बारे में, बेरशेबा के बारे में हम देखेंगे तो जेनेसिस चैप्टर 20, 21, 26 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है अब्राहम और अबीमेलेक का करार एक जगह पे। उसके बाद इसहाक और अबीमेलेक का करार, एक राजा का करार और इजराइलियों का करार। उसमें करार क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था उन लोगों में कि हम तुम्हारे बावड़ियों को नहीं आएंगे, हम तुम्हारे इसको ये नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बेटियों को ये नहीं करेंगे। एक शांति भरा करार हो गया था। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास जब आने की मैं तुम्हें पुकार दूंगा तो होश जोश में करार करते न मत बैठ। जैसा मैं इसके पहले क्या था, प्रॉमिस प्लेस से और एक करार ये सेम है कि तेरे जोश जोश में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये इससे करार कर लिया, इससे वो बोल दिया, भाई मैं अभी देख ये 2 दिन में नहीं जाऊँगा, तो देख 2 दिन में बपतिस्मा लूँगा, 2 दिन में ऐसा कर दूँगा, 2 दिन में ऐसा कर दूँगा। मुझे पता है, सबर कर, थोड़ा सा वेट कर, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ले। तो बेरशेबा का तो और एक बेरशेबा का इम्पोर्टेंट है लोकेशन के बारे में। बेरशेबा का लोकेशन ऐसा है कि जहाँ से बेरशेबा से मिस्र जाने के लिए रेगिस्तान, बेरशेबा लास्ट स्टेशन, नांदेड़, उसके बाद पूरा रेगिस्तान पूर्ण, उस प्रकार का बेरशेबा है। तो जब हमें मिस्र में जाना है या किधर जाना है तो हम बेरशेबा में फुलफिल हो जाते हैं, खाना पीना खा के रेडी, पानी बीनी लेके रेगिस्तान के लिए रेडी हो जाते हैं। और उधर से आते टाइम भी वही है कि मिस्र से आते ही पहला स्टेशन क्या है, बेरशेबा। थके हारे आकर बेरशेबा में खाना है, पीना है, फिर काम को जाना। परमेश्वर कहता है कि कंफर्ट मत ढूंढ, जब मैं तुझे बोलूँ कि वहाँ को ढूंढ तो कंफर्ट में आकर आराम से जाकर मैं इधर खाऊंगा, बेरशेबा में जाके बैठूंगा, घर में बैठूंगा, बाइबल बाद में पढ़ूंगा, पहले नाश्ता कर लूँगा, पेट भर लूँगा, प्रेयर 7 बजे है, मैं 8 बजे आऊँगा, आराम से करूँगा। परमेश्वर कहता है बेरशेबा मत जाओ। वो प्लेस क्या है, आराम का। इधर से दुख में जाने से पहले पूरा भर के जाऊँगा,
फिर बाद में दुख उठाऊंगा, उसको दुख है क्या? तो हम प्रभु समझकर जिन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे घूम रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि वो मुझे नहीं घूम रहा, तू उस जगह को ढूंढ रहा है, तू उस जगह में खुद के सुकून को ढूंढ रहा है, तू मुझे खोज नहीं रहा है। मेरा खोजना कुछ अलग है, ये तो जगह है, इसके बाद में हूँ, बेथेल के बाद में हूँ, गिलगाल के बाद में हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ मैं। चर्च के काम कर रहा है तो तू मुझे खोज नहीं रहा है, चर्च में आके तू गीत गा रहा है तो मुझे खोज नहीं रहा है, इससे आगे मैं हूँ। एक चीज उठाया चर्च के लिए तो तू उतना नहीं है, उसके आगे मैं हूँ। ये तो तू तेरे दिखाने के लिए, तेरा कर्म इस अच्छा रहा इसलिए तू कर रहा है, तेरा अच्छा है। एक उदाहरण मैं बोलूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा इसका उदाहरण कि एक डॉक्टर, एक व्यक्ति रहता है जॉब वाला, वो एक ही एरिया में, मीन्स एक ही सिटी में, फॉर एग्जाम्पल नांदेड़ में एक सिटी में वो एक लड़की से मिलता है। उस सिटी में उसका सब कुछ घूमना फिरना, वो लड़की के साथ, वो उसके पत्नी जो होने वाली पत्नी है उसके साथ वो सब घूमता है, पहली बार मिलता है सिटी में, वही सेम सिटी में सब कुछ वो फर्स्ट टाइम करता है। जैसा फर्स्ट टाइम हर चीज़, होटल में गए फर्स्ट टाइम, प्रपोज किए फर्स्ट टाइम, बैठे प्रपोज, खाना खाए फर्स्ट टाइम, सब कुछ फर्स्ट टाइम उसने वो सिटी में किया है। पर कुछ फिर बाद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसी सिटी में उसकी यादें रह जाती है, सब कुछ होता है, पर किसी कारणवश उसको वो सिटी छोड़ देना पड़ता है। उसको नहीं, सॉरी, उसके परिवार को वो सिटी छोड़ के उसको भेजना पड़ता है और उसको उधर ही रहना, कुछ कारण है उसके। तो वो कारण की वजह से वो क्या होता है कि अभी वो छोड़ के चली गई पत्नी, इसके जॉब के रिलेटेड, जो इधर अभी वो इस्टेब्लिश है, जॉब इधर है, पत्नी उधर है, बच्चे उधर है, यादें सब इधर है। अभी जॉब के चक्कर में वो उसके टारगेट्स आ गए, तो उसे टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, पूरा लोड कि मैं कैसे करूँ। तो वो लोड इतना हो गया कि उसका बॉस देख के उससे कहता है कि तू थोड़ा सा टेंशन में दिख रहा है, तो क्या कर, कुछ दिन की छुट्टियाँ ले और तू तेरे घर के पास जा। पर उसको क्या है कि नहीं, मेरा टारगेट एक बार कंप्लीट करके फिर जाऊंगा मैं। तो इसलिए वो क्या करता है, जो फर्स्ट टाइम उसको उसने मिला था उस होटल में चले जाता है, थोड़ी देर बैठता है, थोड़ा सुकून मिल जाता है। फर्स्ट टाइम गार्डन में मिला, उधर जाके बैठता है। फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ दी है, उस चीज़ को उसने ले लिया, पहन लिया, या याद किया, देखा, हंसा, रोया, सब कुछ वो सिटी में उसने जाके किया। जब भी फ़ोन आता है तो मैंने ऐसा ऐसा, अपन जहाँ पे मिले थे वहाँ पे मैं जाके आया। तो पत्नी कहती है ठीक है तू गया था, ये तो तेरे लिए गया था, मेरे लिए क्या है, तू तो तेरे लिए जाके आया, अभी मेरे लिए क्या है, तू तेरा सुकून ले लिया, तू वो जगह पे बैठ के आ गया, तू उस जगह से बातें कर लिया, रो लिया, दुख सह लिया, मैं ये सिटी में गया। उसी तरह परमेश्वर का कि ये सब बातें ना ये हमारे लिए, उसके लिए नहीं करते हैं। ये मीन्स अनुग्रह हो, कृपा हो, इसलिए कि ये मिले, वो मिले, एग्जाम में पास हो जाए, जॉब मिले, सब मिले, ये दिखावा कि ये देने से वो मिलेगा, उसको कुछ नहीं दे रहे और भी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी खोज करो, तो बेतेल को मत जाओ, गिलगाल को मत जाओ, उसका इतना इंपॉर्टेंस रहने के बाद भी उधर मत जाओ। वो तो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, उस पति के समान, वो जो जॉब वाला बंदा है उसके समान, कि तू खुद के लिए सोच ले रहा है, तो तेरे पत्नी के लिए कहाँ सोचा। तो हमें करना क्या है, किस प्रकार की खोज करना है। एक बार मैं फिर से एक बार वो वचन हम पढ़ेंगे कि मेरी खोज में रहो तो जीवित रहो। आमोस अध्याय 5 वचन 4, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर कहता है कि मेरी खोज में रहो तो जीवित रहो। अभी तक हमने समझा, इतना कुछ सुना, तो भी क्यों कह रहा है। स्टिल किसी के मन में और भी वो डाउट होगा कि ऐसा कैसा है, मैं तो रोज प्रेयर करता हूँ, रोज ये करता हूँ। तो परमेश्वर हमें किस प्रकार खोजना चाहता है, जगिक दृष्टि से कुछ उदाहरण दूंगा, बाइबल के कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे माता अपने बच्चे को खोजती है, वैसे माता अपने बच्चे को देखती है, उस प्रकार हमें परमेश्वर को देखना है। फर्स्ट वन कि परमेश्वर को कैसा खोजना है। अगर उसका बच्चा आ करे तो माता समझ ली, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्या बोला माँ को पता है, चाचा को पता नहीं, अंकल को पता नहीं, किसी को नहीं, माँ को पता है कि वो बच्चा क्या बोला है। उसकी खुशी, बच्चे ने कुछ किया, थोड़ा भी किया, खुश। परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया कि हम खुश होते हैं। मुझे तो ये चाहिए था, ये किधर है, अभी तो ये छुआ, इतना छुआ। परमेश्वर कहता है कि वो माता के समान मुझे खोजो, मुझे देखो, मेरी अच्छाई को देखो। मैं अगर बच्चा एक स्टेप भी चल गया तो पूरा वीडियो निकाल के पूरे खानदान में वायरल,
मेरा बच्चा चला, मेरा बच्चा चला, मेरा बच्चा चला। तो परमेश्वर कहता है मैं भी रोज काम कर रहा हूँ, तो उस देख नज़रिए से देख, तो खोज कर मेरी, उस नज़रिए से देख। दूसरा है कि जैसे सर्वेंट, एक सेवक अपने मालिक की, अपने मास्टर की जैसी प्रकार से सेवा करता है, और अपनी एक वाइफ अपने पति की। मास्टर को उस सेवक क्या करता है, उसको पता नहीं कि दिवाली का बोनस कितना मिलने वाला है, स्टिल वो एकदम अच्छा, जो अच्छे सेवक, हाँ अच्छे सेवक के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कि वो सेवा उसकी करता है डेडिकेशन के साथ, कि दिवाली में कौन से भी सीज़न में मुझे बोनस मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं पता, क्या मिलेगा नहीं पता, पर मेरा मालिक है वो भी अच्छा है, कोई कोई उसका भी आस नहीं रखता कि कुछ मिलेगा भी। क्यों, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ। मुझे एक प्रिंटिंग करते टाइम एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि मेरा नाम पूछा, क्रिश्चियन है, बोला हाँ। तो मेरे हॉस्टल में मैंने क्रिश्चियन वार्ड को रखा है, बोले उसे देख रेख करने के लिए। क्यों, तो तुम्हारे क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे से संभालते हैं, ईमानदारी से करते हैं। उस तरह वो सेवक ईमानदारी से, परमेश्वर चाहता है कि तू ईमानदारी से कर। सेवकाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, सेवकाई बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सेवक हैं जो बीच की छुट्टी में जाके 2 घंटे खाना खाते हैं, 1 घंटे का, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं अब भी आया 2 घंटे उधर ही गए, सेवकाई उनके भी रोज का काम है, रोज का उनका दुकान जाना, कोई भी काम जॉब करना है, पर तू ईमानदारी से मेरे पास आ, तो उस अच्छे सेवक के समान, उस अच्छे वाइफ के समान, जो अपने पति को खुश करने के लिए, अपने पति की गरज पता है कि दोपहर में मेरा पति ये नहीं खाएगा, शाम में ये नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं, तो मेरे परमेश्वर को आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, ये हमें आज पता रहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि इस प्रकार मुझे खोजो। तीसरा है कि जैसे बच्चा अपने पिता को खोजता है, माता अपने बच्चों को खोजती है, पर बच्चा पिता को खोजता है, बच्चा पिता को फॉलो करता है। जैसा पिता है वैसा बच्चा करेगा, पिता गाएगा बच्चा गाएगा, पिता बैठेगा एक आधे एक्शन करेगा। ये हमारी चर्च में सब बजा रहे हैं, मेरा भाई है, सुनील भैया है, और बहुत सारे लोग हैं, कि उनके बच्चे भी उन्हें बजाते टाइम चले जाते हैं। क्यों, तो बच्चा उस प्रकार देखता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, आज मेरा परमेश्वर सबका भला कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी का भला करने में सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि क्या मिलेगा, कौन क्या बोलेगा, कैसा करेगा। उसने सोचा था अंधों को चंगा करते टाइम, बीमार को उठाते टाइम सोचा था कि ये मुझे क्या देगा रिटर्न में, कुछ नहीं सोचा, वो सिर्फ देते गए, वो सिर्फ सीखते। वो चाहते हैं कि तुम मेरे गुण सीखो। तुम जब बेटा कहते हो ना, बाप कहते हो ना, तो बाप के समान रहो ना, बेटा और बाप के समान। सिर्फ दिखाने के लिए क्यों, 1 घंटा काम करूँगा चर्च का, मैं झाड़ू मार दूँगा, क्यों इसके बाद नहीं करता, ऐसा नहीं है। सब कुछ करना है, सब कुछ। तेरा घर है, तेरे पिता का घर है, पिता आके मारेगा ना, नहीं करेगा तो। अपने घर में अगर डैडी ने काम बोल दिया, नहीं करता बोले तो अच्छा देते, तो वो डर परमेश्वर चाहता है कि वो डर, उस प्रकार का अनुभव हमारे में रहे। और जैसा टीचर, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन रहता है, अच्छा चेले का और गुरु का रिलेशन रहता है, कि मैं वो गुरु से सब कुछ ले लूँगा, जितना वो पढ़ाता है उसके सब नोट्स वेट सब, एक्स्ट्रा क्लास के नोट्स सब ले लूँगा, जितने उसमें क्वालिटीज़ है सब मैं ग्रास्प कर लूँगा। वो चेले की ऐसी ये रहती है। हम चेले के बारे में बाहर की किताबों में बहुत सारे पढ़ते हैं कि चेला क्या क्या करता है, चेले गुरु के लिए क्या क्या करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा गुरु हूँ, रब्बी मैं हूँ, तुम मेरा सुन। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन में कहता है कि तुम गिलगाल मत जा, इधर मत जा, कौन से चर्च, कौन से मास्टर के, तू वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, तू मुझे नहीं खोज रहा। जब मैं खोजूंगा ना, तो 1 घंटा में अगर बाइबल पढ़ते बैठा, तो दूसरे घंटे को मेरे को लगेगा फिर से थोड़ा पढ़ लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। एक गाना गा रहा हूँ तो फिर से एक गा लेता हूँ, और एक फिर से, या कुछ काम कर रहा हूँ परमेश्वर का, कि इतना कर लेता हूँ, क्या हो रहा है। ये जब हमारे अंदर आएगा तब ये पर्सनल है, किसी को नज़र देख रहा है, मेरी माँ देख रही है, मेरा बाप देख रहा है, मेरा कौन घर का कोई व्यक्ति देख रहा है, लेन देन नहीं है, तब उसकी खोज है, उसमें मिस आनंद है कि सब दुखी है, सब दुखी है, पर मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। क्यों हूँ, तो मेरे बाप ने सिखाया सदा आनंदित रहो। अगर मैं रहूँगा, या स्टेबल तो भी, कम से कम दुख है स्टेबल तो भी रहो, दूसरे 2 को स्टेबल करो। क्यों, तो हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको सुनने के लिए कहा है, क्षमा कि यहोवा तेरे संग चाहिए तो सुन, यही बात है, इधर उधर मत जा। किस प्रकार सुनना है, बाइबल में से देखेंगे, अब्राहम के जैसा सुनना है। पूरी परिस्थिति कुछ भी बोले, मैं तो चला 100 साल में देता ना, ओके मैं ले लूँगा, तू बोल रहा है ना, मेरी पत्नी हंसेगी, हंसने दे, मेरा बच्चा हंसेगा, मेरे दास दासी हंसेंगे, हंसने दे, मैं तो बनने वाला मूसा के जैसा।
सारी कलीसिया, सारे लोग कुड़कुड़ाना, मूसा स्टेबल, शांत, काम, आराम से। परमेश्वर भी आ जाके, परमेश्वर क्या ही है, मेरे पीछे लग गया है, हाँ एकदम चिढ़ के, पर तो भी स्टेबल, फिर से स्टेबल कि तुम लोग नहीं सुन रहे, तुम कर वजह से हमारे पानी दो। ठीक। उसको भी प्यास लगी होगी, पर उसने मांगा क्या वैसा? आरोन ने मांगा, उन्होंने परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाया था, वो रिलेशन बनाया था, उन्होंने परमेश्वर को खोजा था। उनको वो वाचा का प्रदेश देने वाले थे, इसलिए मूसा ने मैप नहीं बनाया कि मुझे वाचा का प्रदेश कितने दिन में मिलने वाला है। वो सिर्फ भरोसा रखता था परमेश्वर पर। ये लोगों को गई थी, कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, यहाँ से फिर से बीच बीच में उधर ही मरते तो अच्छा रहता, उधर ही मरते तो। आज भी हमारी परिस्थिति वही है, वही रहता तो अच्छा है, ये कहीं चले गया। बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने के लिए इसी से डरते हैं कि पिछला छोड़ देना पड़ता है। पिछला कैसा छोड़ू? पिक्चर की मूवी के डांस कैसा करना छोड़ू? एक छोटे छोटे डाउट मेरे एज के बच्चों में, कैसा सुनना छोड़ू? बत्तीस मालूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होता वैसा होता, कैसे करूँ? छोड़ना नहीं है। बनना है तो हमें, खोजना है तो हमें यहोशू के समान खोजना है कि उस मंदिर के द्वारपाल बनकर मूसा आया गया, मैं उधर ही हूँ, और काम है तो बोल। मैं जाता नहीं, मूसा गया इसलिए मैं चले नहीं जाता, और कुछ काम है क्या, और कुछ आएगा क्या, तू आएगा, मैं वेट करता हूँ, रुकता हूँ थोड़ा, मेरे मन से रुकता हूँ। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक तुम ऑब्जर्व करो कि ये लोग खुद के मन से कर रहे हो। यहोशू खुद के मन से रुका। इजराइलियों के पास इच्छा थी, इजराइल कुड़कुड़ा। मूसा के पास इच्छा थी, मूसा शांत बैठा। अब्राहम के पास इच्छा थी, उसकी पत्नी हंसी, अब्राहम शांत बैठा। ये खुद का मन है। इसलिए वो जो सब स्टार्टिंग की बात है कि किसी और के जगह के एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस, किसी और के विचार, किसी और का कुछ, जब पहले इधर आएगा फिर बाद में विचार देंगे, वो अलग बात है। और स्टार्टिंग से ही, बेस से ही, बिगिनिंग से ही हम किसी और के भरोसे में नहीं जी सकते। करना है, खोजना है, दाऊद के समान खोजना। किस प्रकार खोजा दाऊद ने, कोई बता सकेगा? दाऊद ने खोजा इसलिए आज हम पढ़ते हैं। दाऊद ने कुछ खोजा इसलिए हम वो पढ़ के सुकून पाते हैं। परमेश्वर माझा मेंढपाळ है, मला काय उन्हें पढ़ना है। तो वो उसने ढूंढा था, वो मैंने नहीं ढूंढा, ये मैंने नहीं लिखा, उसने ढूंढ के उसको लगा कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवा है। भजन 18 में लिखा वाला है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। वो यहोवा से कहता है, आई लव यू गॉड, परमेश्वर मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसका खोजना वो था कि मैं और आप कभी कैजुअल बोल देते हैं, परमेश्वर मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, बोलते ही कैजुअली, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरी, परमेश्वर तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। रिलेशन कोई भी किसी भी सिचुएशन में परमेश्वर के साथ जुड़ सकता, इवन दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन सकते, ये मेरे एक्सपीरियंस है। परमेश्वर मेरा फ्रेंड बन सकता है तो मेरा सब कुछ बन सकता है, सिर्फ उसमें पवित्रता, उसमें सच्चाई चाहिए। इसलिए कहता है कि तू उधर मत जा, तुझे जो चाहिए ना, उधर का सुकून चाहिए, बेरशेबा का सुकून चाहिए, मेरे पास है। बेतेल का घर चाहिए बड़ा, परमेश्वर का आराधना के लिए मेरे पास है। अकेले रूम में, इसलिए तो हम मत्ती में देखते कि तू तेरे कमरे में बंद कमरे में जा प्रार्थना कर, मैं तेरा गुप्तदर्शी पिता तुझे देखूंगा। वो बोला क्या कि इधर मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ में बड़े चर्च में जाके बैठ जा, तो तू तेरे लिए कर रहा है। उसके अगर देखना है तो दानियल के जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा बनना है, खोजना है उनके जैसा, कि चाहे उस आग में भी जाए तो उनको भरोसा था कि कोई एक आएगा छुड़ाने के लिए। उस सिंह के माद में भी जाए तो वो आएगा, एक आएगा। वो खोज थी, उसको किसी ने बोला नहीं था दानियल मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ, वो खुद गया। और मेन खोजना है तो वो जो इत्र स्त्री डालती ना परमेश्वर के पैरों को धोती है, उसके समान खोजो। क्या जाएगा मेरे घर का, मेरा क्या जाएगा, कितना जाएगा पता नहीं है, पर अभी डालना है उसके पैरों में, इतना उसके दिमाग में था, अभी उसको पूर्ण कर देना है। मेरी सारी संपत्ति जाए, मेरा जो कुछ जाए, उसके चेले ने भी क्या कहा हमें पता है कि बहुत महंगा था, बहुत ही कुछ भी हो जाए, तन मन जाए, एक एनर्जी मीन्स पूरा थक जाऊंगा तो भी करूंगा, तुझसे बात करूंगा, तुझसे मैं ट्राई करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा, चलते चलते बात करूंगा, मन से बात करूंगा, किसी के कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, खुद बोलूंगा, खुद लव यू गॉड बोलूंगा। जब आएगा तो उसको लाना है, आएगा तो मीन्स उसको खोजना है कि अच्छाई क्या है, आज के इसमें क्या किया अच्छा परमेश्वर ने। और एक उदाहरण है जक्कन।
जक्कई सब बोलते नाटा था, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर देखा। नाटा था, परमेश्वर को देखा, पर जक्कई की और एक खासियत है उसके नाटेपन की, अगर वो नाटा ही था तो ऊपर क्यों गया? छोटा बच्चा बोल के अंदर भी घुस सकता था, घुस सकता था ना। छोटा था, कभी भी अंदर से घुस से जाके आगे रुक जाता था। अपन कहते उसकी हाइट कम थी, ऊपर चले गया। उसकी हाइट कम थी, ऊपर चले गया, क्यों? उसके मन को वो लगा कि मैं ऐसे खोजूं, सारे लोग ऐसे जा रहे हैं, मैं ऐसे जाके खोजूं, वहां से देखूंगा। वो घुस सकता था, छोटा बच्चा किधर भी, नाटा है ना, तो नाटे का कैरेक्टर बोल रहा हूँ, किधर भी घुस सकता है, पर वो घुसा क्या नहीं, कि तो उसका ओन वे था, उसका खुद का डिसीजन था कि मैं उसके ऊपर जाके ही देखूंगा। तब परमेश्वर कहता है, जक्कई झट से उतर, मैं तेरे घर में रहने वाला। मेरे सामने ऐसा, परमेश्वर के सामने 2-3 लोग हैं, उनसे नहीं कह रहा, ठीक है, आगे ऐसे इतनी पब्लिक है, मुंह दिख रहे हैं, उससे नहीं। और जक्कई जो ऑड मैन आउट, उसके सामने कितने लोग रहेंगे, कितने ऐसे फेस टू फेस रहेंगे, गर्दी कितनी रहती थी, ऐसा तेरे घर में। वो एकदम नज़र अलग जाके ऑड मैन आउट निकाल कर कि मैं तेरे घर में आऊँगा। इधर रुके वाले, अरे हम क्या पागल है, हमारे घर में कब? तो तुम तो पीछे घूम रहे हो, तुम तो तुम्हारी सुकून ढूंढ रहे हो। और उसने किया जो करना है ना, उसको ढूंढना है ना, उसने ढूंढा ऊपर जाके, कि उसके मन में आया खुद के। सब लोग एक दूसरे को फॉलो करते करते पीछे 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 चलो। वो बोला कि नहीं, सब लोग कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मेरे मन का, मुझे परमेश्वर बताएगा। उसको परमेश्वर ने गाइड किया होगा, पवित्र आत्मा ने गाइड किया होगा कि चल ऊपर जा। उसकी नज़र उसके ऊपर गई। अभी हम बात करते रहे, हन्ना का उदाहरण है, दादा से बात कर रहे थे। हन्ना, कुछ भी मत बोल, एक शब्द मत निकाल, सिर्फ रोते रहे। सुन लिया मैंने, पूरे 2-3 घंटे की प्रेयर, उसके रोने के इसमें उसके जो सच्चाई थी, पर्सनल प्रेयर थी, किसी के लिए नहीं, किसी के सामने नहीं थी। उसने खोजा, उसको पता था कि मैं ऐसा रोऊंगी या ऐसा करूंगी तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, मदिरा पे क्या आएगी, कहेंगे तू पागल है, तू क्या करता, तू खाली बड़ेपन करता, तू ऐसा करता, लोग सब कुछ कह सकते हैं। जब तुम खोजने की प्रोसेस में रहते, जब हन्ना के जैसा रोते रहेंगे ना, तो लोग बोलेंगे रोतड़ू है, रो। परमेश्वर कहता है तू इस प्रकार खोज, मैं तुझे मिलूंगा। इस प्रकार परमेश्वर हमें अलग अलग बातों से कहता है। इस समय हम हमारे स्थानों पे खड़े रहेंगे और एक वचन है होशी की किताब, इसका 14वां अध्याय 1 से 3 सोनी दीदी बोलेंगे, उनके पीछे पीछे हम वो वचन को दोहराएंगे। अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे। होशे 14 अध्याय वचन 1 से लेके 3 तक। आराम से दीदी, जहाँ जहाँ कॉमा है उन सबको पीछे पीछे पढ़ना बोलना है। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सिखाकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहो, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो। क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। अपने आंखों को उम्मत करेंगे उस परमेश्वर से जो वचन हमने पढ़े हैं कि किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हमें तो हमारे परमेश्वर का भरोसा है। होशे की किताब में, आमोस की किताब में जो हमने पढ़ा है कि इस परिस्थिति को जानेंगे, देखेंगे कि लोग कहाँ भटक रहे हैं। तो इस समय हमें लोगों को देखना नहीं, किसी और के एक्सपीरियंस को नहीं, अनुभव को नहीं, फीलिंग जो रो रहा है मैं आके रोऊंगा आपके पास नहीं। तुम पहले खुद उस वचन को जिंदा खुदा के वचन को हम पढ़ना है कि वो बोलता है कि खोजो। हमारे मनों को हम तैयार करके उसके खोजने में लगेंगे,
जिस प्रकार हम इतने दिन से किए वो भी सत्य है, वो भी उसके नियम के अनुसार सत्य है, परंतु परमेश्वर हमें कहता है कि ये इज़राइल के घराने, हमारे परिवार के हर एक के नाम वो इज़राइल के घरानों में आ गया है। तो तू मेरी खोज कर तो तू जीवित रहेगा। तो किसी की खोज ना कर, तो किसी जगह की नहीं, किसी पास्टर की नहीं, किसी बच्चे की नहीं, किसी लड़के की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, सिर्फ मेरी खोज कर। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। सब मिल के मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना भर जाए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना भर जाए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु है, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। सब लोग मिल के गाएंगे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, तुझ सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना दूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ सचमुच परमेश्वर पिता, हम तेरे बेटा और तेरी बेटी हैं। तो आज हमें कहता है कि ये इज़राइल के घरानों सुनो, मेरी खोज करो तो जीवित रहोगे, मेरी खोज करो तो आनंदित रहोगे। जो इटर्नल पीस है, जो अनंत जीवन का आशा है, वो मेरे द्वारा है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं, किसी चीज़ों के द्वारा नहीं है। सिर्फ तेरे और मेरे बीच में जब प्रेम संबंध बनेगा, जब तेरे और मेरे बीच में प्यार का संबंध आएगा, तो मेरा कोई प्यारा व्यक्ति रहेगा, तभी मैं ये सब कर सकूँगा परमेश्वर। ऐसी बुद्धि हम सभी को देना पिता प्रभु जी, कि हम तुझसे प्यार करें, तेरे साथ वो रिलेशन बनाए, तेरे साथ हम उस रिलेशन में आए पिता प्रभु जी, जिससे तुझे भाता है पिता प्रभु जी। तो हम सभी को यहाँ बैठे हुए हर एक को तू स्पर्श कर परमेश्वर पिता, तेरे
बेटे के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे चलाए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु जी। अगर किसी बात की गलती मैंने कही है पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए पिता प्रभु जी। और परमेश्वर पिता अगर मैंने कुछ गलत बोला है पिता प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। और सच है जो जीवित है ये सिर्फ इनके मनों में रहे, इनके दिमाग में रहे पिता प्रभु जी। और बाकी जितना भी मैंने गलत बोला है उसे तू धो डाल पिता प्रभु जी। उस सब बातों को, तो गलत चीज़ों को अगर मैंने बोला है, कहा है, तो इनके दिमाग में से, इनके दिलों में से वो निकाल दे। और जो सत्य और जीवित है उतने ही शब्द उनके दिलों में रहे, मेरे दिलों में रहे स्वामी जी। इस समय का सारा गौरव तुझे देते, सारी महिमा तुझे देता है। आगे का पूरा वक्त हम सभी के मनों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे इजराइल के घरानों को, हमारे हर एक लोगों को जो हमसे जुड़े हैं उन सभी को तेरे हाथ में देते हैं। और आज से हम तेरी खोज करने के लिए हम खुद को बनाएं, तो इसमें हमें तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करें, ऐसी हम विनंती करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता, आमीन। थैंक यू।